नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो अभी आपके तीसरे भाव में केतु का गोचर चल रहा है। पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। वहीं छठे भाव में शनि और शुक्र की युति हो रखी है और देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तथा मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, यानी कि लगन, हमारा शरीर, हमारा सिर, जिससे हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो आपके लगन के स्वामी सूर्य देव अभी बुध आदित्य राजयोग के साथ में पंचम भाव में बैठे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में आकर विराजमान होना अपने आप में एक शुभ संकेत है। हेल्थ से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई, कॉन्फिडेंस लेवल से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां थी उससे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड के दौरान, तो चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर। सप्ताह के शुरुआत की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों के मित्र, दोस्त, संबंधियों से भी ट्यूनिंग अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, जिससे हम परिवार, कुटुंब, आपका घर, आपकी वाणी का स्थान, आपके दोस्त, ये भी देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरे भाव के स्वामी भी बुध आदित्य राजयोग के साथ पंचम भाव में बैठे हैं, तो परिवार का सुख प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपके पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि सूर्य जहां आपके लगन के स्वामी हैं वहां हम पिता को सूर्य से भी देखते हैं। और पंचम भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं, जिसे अगर हम कहें कि बुध आदित्य राजयोग आपके पंचम भाव में बन रहा है, तो आप लोगों को पैतृक संपत्ति, आप लोगों को पुण्य कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ समय में आज्ञाकारी संतान भी आपको मिल सकती है। जो लोग बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे संतान के लिए, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, जिससे हम बल, पराक्रम, मित्र, यात्राएं, ये सभी देखते हैं। यहाँ पर केतु देव विराजमान है और तीसरे घर के स्वामी अभी अपने से चतुर्थ में, लेकिन आपके छठे भाव के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पैसों का, दोस्तों का, संबंधियों का थोड़ा सा अभाव हो सकता है। आप कहेंगे अभाव कैसा, कि शायद जैसे न्यू ईयर का समय है, आप लोगों को लगे कि हाँ मेरे दोस्त हैं, संबंधी हैं, और इनमें भी खास तौर से अगर आपकी महिला मित्र हैं तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बन सकती है। उन लोगों के साथ में कुछ आपस की कहन सुनन हो सकती है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। तो चतुर्थ भाव के स्वामी अभी मंगल देव विराजमान हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में और अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। तो भूमि, भवन निर्माण इत्यादि से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम करते हैं या फिर अपने घर के अंदर रिनोवेशन करने की सोच रहे थे, तो वो रिनोवेशन इस समय
शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपका रेत, टिम्बर, ईंटों का भट्टा इत्यादि या फिर मैं कहूँ स्पोर्ट्स मटेरियल, इन सभी का काम है तो आप लोगों को ये सप्ताह बहुत ही लाभवान रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, जिससे हम आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, इन सभी को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लगन के स्वामी बुध आदित्य राजयोग के साथ में आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान है, जो अपने आप में एक शुभ संकेत है। इससे आपको संतान से जुड़ी हुई कोई खुश खबर मिल सकती है, संतान की नौकरी लग सकती है, या फिर मैं कहूँ अगर आप भी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय से रुके हुए थे तो ये समय आ गया है। अब आपकी संतान को भी नौकरी मिल सकती है, और अगर आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे तो आपको भी जॉब इस समय में मिल सकती है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित थे, एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो बच्चों ये एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर आप लोग जितना अधिक अपनी मेहनत करेंगे, आपको उसका निश्चित ही 2 गुना फल मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में की हुई पढ़ाई आप लोगों के लिए लॉन्ग लाइफ याद रहने वाली है, और साथ ही साथ अनबीटेबल मार्क्स आपको इस समय में दे सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो जो लोग विवाहित हैं और अभी आप लोगों की मैरिज में कोई दिक्कत चल रही थी, तो थोड़ा समय और आपको वेट करना होगा। अभी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अभी आपको हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति अभी अष्टम भाव में है, जिसे हम पेट से जुड़ी हुई, गैस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए काउंट करते हैं। एक तरफ से शनिदेव का छठे घर के अंदर रोग के भाव में होना, और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का मृत्यु के भाव में होना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, बवासीर, पाइल्स, भगंदर इत्यादि की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात, आपकी सप्ताह की शुरुआत में बनेगा चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग। वो भी कहाँ बनेगा? भाग्य भाव के अंदर। तो कोई भी डिसीजन अपने भाग्य से जुड़ा हुआ, अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 1 और 2 तारीख को नहीं लेना है। हो सकता है आपने सोचा हो कि नए साल की शुरुआत इस गुड न्यूज से करें, तो थोड़ा सा भाई रुक कर ही डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कारोबार, घर, फैक्ट्री, मकान इत्यादि के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा डिसीजन जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा डिसीजन जिसमें आपने कुछ नई प्रोजेक्टिंग करनी है, वो आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को मिड ऑफ द वीक यानी कि 4 और 5 तारीख के बाद में अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो उपाय करना है वो करना है भगवान हनुमान जी की पूजा। इस समय में आप लोगों के लिए हनुमान गायत्री, या फिर अगर मैं कहूं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। इससे आपके भाग्य में उन्नति होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आपके कामों में आने वाली रुकावटों से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल साल की शुरुआत धुआंधार तरीके से होगी। कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें, जैसे बड़े डिसीजन सप्ताह की 1 और 2 तारीख को नहीं लेने हैं, और साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों को जो नंबर यूज करना है वो नंबर रहेगा नंबर 5, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन कलर। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना मेष लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग कुंडली, अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग ही दशा होती है। इसके अनुसार यदि आप इस साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए साल की खुशी में आपको लोगों के लिए एक छूट दी जा रही है। आपके किसी भी एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहां आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी,
वास्तुशास्त्र कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए